गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस। हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कहीं पे आप लोग भूल ना जाए। लास्ट अपन लोगों ने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो के हिसाब से हम लोगों ने बैंकिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बैंकिंग क्लोज, बैंकिंग में उतना ही है। हम लोगों ने बैंकिंग में ई बैंकिंग देखा, टाइप्स ऑफ बैंक देखा एंड फंक्शंस ऑफ बैंक देखा। सब पार्ट कंप्लीट हो गया, बैंकिंग इज कंप्लीट। दिन ब दिन हम लोग टीचर्स लोग जो भी डिस्कशन करते हैं उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको पढ़ाना है, क्योंकि 12th का सिलेबस कट शॉर्ट होने का चांसेस है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम लोग पढ़ते हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट है वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और यही सोच के आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो हमेशा ये चैप्टर में साल के एंडिंग में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा लास्ट ईयर तक लास्ट वाले चैप्टर्स थे। अभी चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी अपना चैप्टर नंबर 1 है। बट ये टॉपिक ऐसा है स्टूडेंट की जो टॉपिक आप लोगों को लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, जस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि जितने जल्दी ये टॉपिक पढ़ोगे उतने जल्दी भूल भी जाओगे। मैनेजमेंट का टॉपिक है, याद रखना बहुत मुश्किल है। बट एक दिमाग ये भी बोल रहा है कि अगर यही आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ लोगे तो बार बार उसका रिवीजन करोगे, थोड़ा एग्जाम वगैरह दोगे, जैसे शेट्टी सर आपको पेपर्स वगैरह दे रहे, क्वेश्चंस पेपर मिल रहा है, आप लोग एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो वो भी एक सही बात है। इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके ऊपर है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए न्यू है। लास्ट ईयर खत्म होते होते ही फिर वो कोरोना वगैरह हुआ और उसके बाद आपका कॉलेज बंद हो गया। बट आई थिंक सो मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ा के काम कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 8 FYGC का मैनेजमेंट, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, इट इज सेकेंड पार्ट, सिक्वल पार्ट। जैसे पिक्चर का था ना पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे ही मैनेजमेंट का पार्ट 1 ये आपने FYGC में पढ़ लिया और अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हो पार्ट 2, और उस पार्ट 2 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं कि मैनेजमेंट यानी क्या। लास्ट ईयर मैनेजमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। मैनेजमेंट यानी मैनेज करना, मैनेज करने का, मैनेज समथिंग, टू मैनेज वगैरह, ये सब कुछ ठीक है। अलग अलग फिलोसोफर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑथर्स लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी यानी सोच। मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं अभी आपको, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। मैनेजमेंट यानी फिलोसॉफी, फिलोसॉफी यानी थिंकिंग ऑफ द पर्सन। हर एक बिजनेसमैन की फिलोसॉफी अलग है। अब देखो ना, कोरोना के पीरियड में भी मैं खुद एक टीचर हूँ, अलग अलग क्लासेस में लेक्चर ले रहा हूँ। कुछ जगह पे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे, अपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजे जा रहे। हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि हर एक की सोच अलग अलग है। इसलिए मैनेजमेंट ये एक फिलोसॉफी है। कुछ लोग बोलते नहीं मैनेजमेंट साइंस है। हाँ सर, वो लास्ट ईयर था मैनेजमेंट साइंस आर्ट्स प्रोफेशन, ही नहीं, वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, उसी से रिलेटेड साइंस यानी सिस्टमैटिक स्टडी, कि जब भी आप लोग किसी भी चीज का सिस्टमैटिक स्टडी करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। सॉरी, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है साइंस। तो मैनेजमेंट में हम लोग बिजनेस का सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, बिजनेस का। अब बिजनेस का सिस्टमैटिक स्टडी, अगर सिस्टमैटिक स्टडी यानी साइंस, तो ये बिजनेस का भी सिस्टमैटिक स्टडी होता है, तो मैनेजमेंट भी साइंस है। ये लास्ट ईयर आपको प्रूव करके दिया गया कि मैनेजमेंट इज एन साइंस। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस। सर एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट क्या है स्टूडेंट? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब एग्जैक्ट साइंस है, ये सब एग्जैक्ट साइंस है। बाकी का सब कुछ मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, ये सब इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि ये हर एक समाज में, हर एक देश में सिचुएशन वाइज बदलते रहता है। ये हर एक देश में कॉमन नहीं रहता। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, मैनेजमेंट इज अ फोर्स, ताकत है। मतलब आज इस कोरोना के पीरियड के बाद भी अगर किसी का बिजनेस प्रॉफिट में है तो उसने अपना मैनेजमेंट यूज किया है, उसने अपना दिमाग यूज किया, उसने अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज किया, और उसके बाद भी वो अपना बिजनेस प्रॉफिट में चला रहा है। दैट इज फोर्स, ताकत। जिसके पास वो मैनेजमेंट की ताकत है, वो फोर्स यानी मैनेजमेंट, उसने बिजनेस अपना मैनेज किया है, सिस्टमैटिकली चलाया है। सोचो ना, डीमार्ट
इतने सब कुछ शटडाउन पीरियड में भी, सब कुछ लॉकडाउन पीरियड में भी डिमार्ट चालू था स्टूडेंट। इन्हें डिमार्ट वालों का सेल आज भी वैसे ही हो रहा है, आज भी वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। दैट इज द कंडीशन। यानी बिजनेस देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते बट उसका इफेक्ट दिखेगा। आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी दिखाओ, नहीं दिखेगा, लाइट दिखेगा, फैन दिखेगा, बट उस फैन को चलने के पीछे एक पावर है, दैट पावर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। वैसे मैनेजमेंट दिखेगा नहीं, बट वो सब कुछ मैनेज करना यानी मैनेजमेंट। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में लिख के दिया था कि मैनेजमेंट ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका प्रोनाउंसिएशन था मानुस, MANUS, जिसका मतलब होता था टू हैंड, हाथ, यानी हैंडल द एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज हैंडल करना यानी मैनेजमेंट था। तो यस, मैनेजमेंट यानी आज उसके भी बहुत आगे निकल चुका है। आज कोई भी एक्टिविटी सिर्फ हैंडल करना यानी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यानी क्या? तो मैनेजमेंट का मतलब है कि आज बहुत बड़े लेवल पे जाके बिजनेस को सेटअप करना, उसे अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली चलाना और जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो पाना। आज सब कुछ इस तरीके से किया जाता है एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ह्यूज कंसेप्ट। इस एक मैनेजमेंट के ऊपर ना स्टूडेंट, इस सिर्फ एक मैनेजमेंट के ऊपर MBA जैसा बड़ा कोर्स किया जाता है। मतलब अभी आप लोग जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, इट इज वेरी बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। आपको छोटी छोटी बातें समझाई जा रही है। हाँ, जैसे जैसे आप लोगों का एक एक स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, FY BCom, SY BCom, TY BCom, वैसे वैसे मैनेजमेंट का भी स्टडी बढ़ते जाएगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपके साथ रहने वाला है, मैनेजमेंट। अब सर मैनेजमेंट और सर साइंस का क्या रिलेशन है? तो मैं उसी को जरा लास्ट ईयर का चैप्टर याद करते हैं। लास्ट ईयर के चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताया गया था डेफिनेशन। 2-3 डेफिनेशन था। पहला डेफिनेशन था मैरी पार्कर फॉलेट। उनका डेफिनेशन था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर लास्ट ईयर की बुक रद्दी में नहीं दी है तो ओपन करके जरा देख लो। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के जरिए काम करवाने की कला यानी मैनेजमेंट। दूसरा और एक डेफिनेशन था हेनरी फियोल का डेफिनेशन था टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फोरकास्ट मतलब क्या करना है ये सोचो, टू प्लान फिर जो भी करने का सोचा है उसके लिए प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइज जो प्लान किया उसके हिसाब से सब चीजें अरेंज करो, फिर वो अरेंज करने के बाद फिर टू कमांड फिर जो जो काम जिस व्यक्ति ने करना चाहिए उसे ऑर्डर दो, कोऑर्डिनेट वो काम करते वक्त मिलजुल के काम करो, झगड़े नहीं होने चाहिए, एंड टू कंट्रोल जो सोचा है वो होना चाहिए, जो सोचा है वो होना चाहिए, यानी हर एक एक्टिविटी सिस्टमैटिक प्रोसेस में करो। और एक डेफिनेशन आपकी 11वीं की टेक्स्ट बुक में दिया था विच इज माय फेवरेट डेफिनेशन। According to George Terry, management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objective by the use of human beings and other resources. बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। उसमें 4 एक्टिविटी करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मिंग। ये चारों एक्टिविटीज, सॉरी 5वां बोल दिया मैंने, चारों एक्टिविटीज करने के बाद आप लोगों को जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप लोगों को पूरा करना है ह्यूमन बीइंग, लेबर के साथ एंड अदर रिसोर्स, मशीनरी को वगैरह लेके, कैपिटल को लेके आपको अपना गोल पूरा करना है। इट इज माय फेवरेट डेफिनेशन। इसके बाद फिर आपको लास्ट ईयर था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसमें था मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, मैनेजमेंट ये ग्रुप का काम है। किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा पहला टारगेट डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, और फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट काम करता है। ऐसे अलग अलग फीचर्स थे, मैं डोंट वरी ज्यादा 11वीं के लिए बोर नहीं करूंगा। फिर इसके बाद था आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आपको था फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इस तरीके से आपको एक ट्रायंगुलर बना के सिखाया गया। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आपको और एक पार्ट था दैट इज मैनेजमेंट इज ए साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। अगर मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, प्रोफेशन, तो वहां पे हम लोगों ने वो प्रूव किया था कि यस मैनेजमेंट आर्ट है।
आर्ट इज ये इनबॉर्न होती है, क्योंकि बिजनेस मैनेज करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अमिताभ बच्चन सक्सेसफुल, बट अभिषेक बच्चन नॉट सक्सेसफुल। सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल, बट उसका बेटा नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वो हर एक के अंदर की आर्ट है। ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट बी सक्सेसफुल, हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। वो आर्ट या तो आपको पाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो या फिर वो आपके अंदर होना चाहिए। दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। उसके बाद था स्टूडेंट आपके लिए कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। हाँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, लॉयर ये प्रोफेशन है। अगर ये लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते, डिग्री हासिल करते और फिर काम करते, तो यस, मैनेजमेंट में भी आपको डिग्री हासिल करना पड़ता है। कोई चौथी पांचवी फेल बच्चा मैनेजर नहीं बनता है। इसलिए मैनेजमेंट ये प्रोफेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं पूरा 11वीं आपको बता रहा हूं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट ये साइंस है, थोड़ी देर पहले ही बोला, सिस्टमैटिक स्टडी करना। मैनेजमेंट में भी हम लोग बिजनेस का सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी। और वो सिस्टमैटिक स्टडी करना यानी मैनेजमेंट साइंस। अगर साइंस का सिस्टमैटिक स्टडी करना है तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक स्टडी है। अगर मैनेजमेंट साइंस है तो साइंस के अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है। एक प्रिंसिपल बताता हूं, सब लोगों को मालूम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आती है, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आती है, एकदम ही नीचे चलेगी, जाने। बट दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। थैंक यू सर, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे मार्कर दिया। दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आएगी। ये साइंस का प्रिंसिपल है। अगर साइंस के प्रिंसिपल हो सकते तो मैनेजमेंट भी तो साइंस है सर। हाँ, मैनेजमेंट भी साइंस है, तो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। और वहीं से, उसी पॉइंट से स्टूडेंट ये चैप्टर की निर्मित होती है, निर्माण होता है ये चैप्टर। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पे तो आ गए, अब 11वीं से बाहर आते हैं, अब जरा 12th में आते हैं। अब सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने का है, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रिंसिपल यानी क्या इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको जो नोट्स दिए गए हैं, मतलब मेरे पास नोट्स वगैरह आ चुके हैं, अपने क्लासेस के नोट्स प्रिंट हुए हैं। आपको इस तरीके से चैप्टर का पहला पेज दिखेगा। उस पहले पेज पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी बता दिया। अभी मैं मीनिंग की तरफ जा रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू मीनिंग। हम लोग अब मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। पेज नंबर 1.1 है, मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। और उस मीनिंग में ना पहले 3 लाइन में आपको एक अच्छी चीज लिख के दी है, एक अच्छी चीज लिख के दी है। दैट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब बताने के लिए एक डिक्शनरी का सहारा लिया गया है। डिक्शनरी का सहारा लिया गया है और वो डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी। अपने नोट्स में नाम लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो नोट्स में लिखा है मैं वही बोल रहा हूं सब। वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर ये जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, वैसे एक वेबस्टर डिक्शनरी जो एक इंग्लिश वर्ड के दूसरे इंग्लिश वर्ड में मीनिंग बताता है। वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलता है, पहला पॉइंट कि प्रिंसिपल यानी क्या, तो प्रिंसिपल वर्ड का उनका पहला मीनिंग है बेसिक ट्रूथ और लॉ। कोई भी बेसिक सच या कोई भी लॉ यानी प्रिंसिपल, जैसे मैं अभी बोल रहा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आएगी, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे लॉ ये प्रिंसिपल है। अपने इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, ये सब आपके लिए प्रिंसिपल होंगे इकोनॉमिक्स के लिए। वैसे मैनेजमेंट के भी कोई भी लॉ या कोई रूल रहेंगे तो वो प्रिंसिपल होंगे। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने लिख के दिया है, दूसरा पॉइंट अपने नोट्स में लिखा है फिक्स्ड और प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी और मोड ऑफ एक्शन। मतलब किसी भी चीज की प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी, मतलब ऑक्सीजन सुना है ना, ऑक्सीजन। पेड़ दिन भर में ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड लेते। इससे पेड़ों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, हरियाली चाहिए हमें, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो जाके स्टूडेंट इंसान को ऑक्सीजन मिलेगा। रात में ना पेड़ यही काम उल्टा करते हैं, रात में पेड़ यही काम उल्टा करते हैं। ये उनकी प्री डिटरमाइंड पॉलिसी है, पहले से डिसाइडेड। पेड़ ऐसा ही करते हैं, रात में वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। ये उनका प्री डिटरमाइंड पॉलिसी। चलो वो क्यों, आग, फायर, आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है, आग बुझाने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है। क्या बात कर रहे हो सर, सही में? हाँ सही में, घर पे ट्रायल करके देख सकते हो, बट पेरेंट्स की परमिशन ले गया,
पेरेंट्स की परमिशन लेके एक छोटा सा मोमबत्ती लेने का, एक प्लेट में रखने का, उस मोमबत्ती को मोम थोड़ा सा पिघला के वहां पे खड़ा करने का, छोटा मोमबत्ती लेने का, फिर उसमें ना उस प्लेट में ना साइड से धीरे से पानी डालने का, मोमबत्ती गिरना नहीं चाहिए। पानी डालते ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे ही उसके ऊपर रखोगे वो मोमबत्ती कुछ ही सेकंड में बुझ जाएगी। क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर, क्यों बुझी? क्योंकि उस ग्लास में जितना ऑक्सीजन था उतने ही सेकंड मोमबत्ती जल गई। सर किसने बोला ग्लास में ऑक्सीजन था? आप लोग खुद चेक करना, ग्लास रखते ही जो साइड में प्लेट में पानी है ना स्टूडेंट, वो प्लेट के पानी का लेवल नीचे रहेगा और ग्लास में पानी का लेवल ऊपर दिखेगा। अब प्लेट में पानी है तो सब सेम लेवल में होना चाहिए, बट ग्लास में पानी ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि जितना ग्लास में ऑक्सीजन था उतनी जगह उस पानी ने ले ली और मोमबत्ती बुझ गई। एक्चुअली वहां पे हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी, बुझनी नहीं चाहिए थी, बट जब तक हवा में ऑक्सीजन नहीं है मोमबत्ती नहीं जलेगी। इससे देखो ना, आग लगने के लिए ऑक्सीजन लगता है, आग बुझाने के लिए भी पानी लगाते हैं। क्या यूज करते हैं? पानी। आग बुझाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वो रेड कलर का टैंक आता है, उसमें वो पाउडर होता है, वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, यानी ये प्री डिटरमाइंड पॉलिसी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है, अब एलिमेंट डिटरमाइनिंग इंट्रिंसिक नेचर। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का नेचर। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्कूल में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। उसमें पेड़ से मिलने वाला, जड़ से मिलने वाला पानी, ऊपर से मिलने वाली सूरज की रोशनी, और उसके जरिए पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट इज हरितकण बोलते हैं हम लोग। यानी ये पूरी प्रोसीजर, ये उनका अंदर का नेचर है। आप लोग पेड़ काट के देखने जाओगे, किधर है खाना, क्या है, तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए वो पेड़ काट के आपको वो खाना नहीं दिखेगा, पेड़ काट के वो आपको खाना नहीं दिखेगा। इसलिए अंदर का नेचर है, वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं। दैट इज प्रोसीजर, दैट इज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वर्ड के मतलब देख रहे हैं 3 किसके? प्रिंसिपल यानी अब यही प्रिंसिपल अगर हम लोग मैनेजमेंट के लिए यूज करें, मैनेजमेंट के लिए, तो क्या होगा? तो मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने आपको मीनिंग में लिख के दिया है। मैं 2-3 लाइन थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूं, आपके पास नोट्स आ गया रहेगा तो आप लोग देख लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिक ट्रूथ। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये बेसिक सच है, मतलब दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपको ये प्रिंसिपल इसी तरीके से मिलेंगे। दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेट्स ऑफ वेरिएबल, जो 2 या उससे अधिक बातों के बीच में रिलेशन बताने का काम करेंगे कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। एक बात में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरी बात के ऊपर क्या होगा, ये बताने वाले हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये प्रेडिक्टिव है। प्रेडिक्टिव यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है ये आपको पहले से बताएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल है। हाँ, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल ये सजेस्टिव है, आपको सजेस्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे और वार्न करेंगे कि अगर आप लोग वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो क्या हो सकता है। सर वो प्रेडिक्टिव का मतलब क्या? प्रेडिक्टिव यानी भविष्य के बारे में बताना। जैसे कि हम लोग जनरली पेरेंट्स लोग और टीचर्स लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट स्टडी करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये भविष्यवाणी है। वैसे ही अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा ये बताने वाले हैं। दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रेडिक्टिव। हाँ, दे ओनली सजेस्ट द वे ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको सब कुछ ठीक करके नहीं देंगे ऑटोमेटिक, वो आपके ऊपर है। वो आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे। वो कहावत है ना हिंदी में, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पानी पीना ना पीना घोड़े के ऊपर है। वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता फॉलो करने का नहीं करने का इट इज डिपेंड अपॉन यू, या आपके ऊपर डिपेंड है। यू वांट टू डिसाइड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है यूनिवर्सल, बट कुछ लोग एक्सपर्ट लोग क्या बोलते मालूम है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये सिचुएशनल है, सिचुएशन वाइज बदलते हैं। सही है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बट प्रिंसिपल इज नॉट यूनिवर्सल। अगर आप लोग अपने बुक का पूरा मीनिंग पढ़ोगे तो लास्ट में उस मीनिंग में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। उस पॉइंट नंबर 1 में यही लिखा है कि प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल बट प्रिंसिपल नॉट, बिकॉज वो सिचुएशन वाइज डिपेंड है। बट उनका कहना है कि नहीं, सेकेंड पॉइंट में लिख के दिया है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है,
बहुत बातें देखी और उस बहुत सारी बातों को देखने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। एक प्रिंसिपल पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, उसे यूज करने का तरीका अलग होगा, उसे यूज करने का तरीका अलग होगा। दैट्स इट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 8 ही पॉइंट है, 8 ही पॉइंट लिखने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। उनका कहना जिसको जैसे तो जनरली हम लोगों ने सभी बातें डिस्कस ही कर ली है, बट स्टिल बेसिक गाइडलाइंस कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही आपको बेसिक गाइडेंस देते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको बेसिक गाइडेंस देते हैं। सर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोई डेफिनेशन नहीं है क्या? कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक प्रिंसिपल होगा तो ना 14 प्रिंसिपल पढ़ने के अपने, इसलिए उसके कोई बेसिक डेफिनेशंस नहीं। हाँ, ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करोगे तो ये आपको गाइडलाइंस देंगे कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस, आपको बिजनेस किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये बताने का काम ये लोग करेंगे। स्टूडेंट, इस नेचर का ही दूसरा नाम फीचर्स करके भी है, नहीं तो बुक में क्या होगा, फीचर्स लिखा रहेगा, आप लोग नेचर ढूंढते रहोगे, नेचर लिखा रहेगा, फीचर्स ढूंढोगे, नेचर बोलो, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। फर्स्ट पॉइंट बेसिक गाइडलाइन। सेकेंड पॉइंट एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने लास्ट ईयर मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट हर कोई फॉलो करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग भी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे, दोस्त लोग भी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते वक्त तू बैट लेके आ, तू स्टंप लेके आ, तू बॉल लेके आ, यानी हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट अगर सब लोग यूज करते हैं तो स्टूडेंट प्रिंसिपल भी सब लोगों के लिए यूज होगा, बिजनेस के लिए भी यूज होगा और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, कल ना मैं ब्लड डोनेशन के लिए गया था, मैं जिस सत्संग में जाता हूँ उस सत्संग के जरिए एक ब्लड डोनेशन प्रोग्राम था, बट क्या सिस्टमैटिक तरीके से वो लोगों ने सब गर्दी क्राउड वगैरह मैनेज किया था, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि गर्दी थी। 500-600 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट सिस्टमैटिकली प्रॉपर लाइन में, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर एक एक पर्सन को एक एक चेयर पे बिठा रहे थे, प्रॉपर फटाफट वो ब्लड डोनेट करके वो पर्सन को थोड़ा नाश्ता वगैरह दे के बाहर भेज रहे थे, कहीं पे कोई गर्दी नहीं, मालूम ही नहीं कि कुछ गड़बड़ वगैरह हो रहा है। यानी एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल। यस, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल। ऑल लेवल मींस टॉप, मिडिल एंड लोअर, तीनों लेवल के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने ये ट्रायंगुलर ड्रॉ करके रखा। ये टॉप लेवल के लिए भी एप्लीकेबल है, मिडिल लेवल के लिए भी एंड लोअर लेवल। नेक्स्ट, एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब उनका कहना है कि अगर ये प्रिंसिपल्स आप लोग फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली होगा, सिस्टमैटिकली होगा, सिस्टमैटिकली, दैट इज स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल एप्लीकेशन मतलब दुनिया भर में होगा। स्टूडेंट, जब ये चैप्टर आप लोग प्रॉपर पढ़ोगे ना तो दो लोगों का नाम मिलेगा, एक हेनरी फेयोल और दूसरा FW टेलर। हेनरी फेयोल फ्रांस से, उसने फ्रांस से स्टडी किया, ही इज अ फेमस फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। उसका एक 1916 में बुक पब्लिश हुआ और 1916 की उस बुक में वो 14 प्रिंसिपल लिखे थे जो हमें इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ही इज फ्रॉम फ्रांस। दूसरा और एक लिखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, इसी चैप्टर का पार्ट है, FW टेलर ने लिखा है, वो अमेरिका से, वो अमेरिका से। अब जस्ट थिंक, एक फ्रांस से एक अमेरिका से पढ़ने वाले लोग हम लोग इंडिया में, यानी पूरी दुनिया भर में ये प्रिंसिपल्स पढ़े जाते हैं, उसे फॉलो किया जाता है, दैट इज ग्लोबल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, टाइम टेस्टेड। जस्ट थिंक ना, अभी अभी मैंने बोला 1916, 1916, स्टूडेंट आज 2020 है, सबसे बेकार साल है ये, बट फिर भी 2020 है, यानी 104 साल हो गए, 104 साल बदल गए, 104 साल निकल गए, टाइम बदल गया, बट प्रिंसिपल आज भी वही फॉलो हो रहे हैं, दैट इज टाइम टेस्टेड। लोग बदल गए, टाइम बदल गए, बट प्रिंसिपल रिमेन सेम। उसके बाद सिचुएशनल इन नेचर। हाँ, सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ता है। मतलब स्टूडेंट, एक बच्चा होमवर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो बोला सर मैं घूमने के लिए गया था, तो ऑफ कोर्स उसके लिए पनिशमेंट है। बट दूसरा बच्चा बोलता है सर मेरे घर पे ना मेरी माँ बीमार थी सर, तो मेरे को स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिला, उसे डॉक्टर के पास लेके गया, हॉस्पिटल अस्पताल गया, तो थोड़ा टाइम खर्चा हो गया, ठीक है, उसे माफी दे सकते। सिचुएशन,
कोई जानबूझ के अपनी माँ को बीमार नहीं करेगा। इसलिए सिचुएशन देखो, किसकी मेजर गलती है उसे पनिशमेंट, दूसरे को एक टाइम छोड़ सकते हैं। इससे सिचुएशन वाइज वो प्रिंसिपल फॉलो होता है। एंड लास्ट, इनटेंजिबल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखेगी बट उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर आप लोग ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो आपके स्टाफ में एफिशिएंसी रहेगी, हायर एफिशिएंसी। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से काम करेंगे, फुल ध्यान दे के काम करेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से काम करेंगे। दैट इज डेडिकेटेड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। इससे ये सब बातें होंगी और इसीलिए दैट्स इट। और यही बातों की वजह से ये सब बातें आपकी फॉलो की जाएंगी। इसलिए मैनेजमेंट दिखेगा नहीं, प्रिंसिपल दिखेंगे नहीं, तो उसका रिजल्ट दिखेगा कि आपका काम स्मूथ हो रहा है, एकदम सिस्टमैटिक है, सब कुछ परफेक्ट है, यानी आपने प्रिंसिपल्स फॉलो किए। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बुक अपना नोट्स ओपन करके देखना, सिस्टमेटिकली पढ़ना। कुछ भी डिफिकल्टी है तो मार्किंग करके रखना, जब भी मिलेंगे तो देखेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय टू ऑल।